हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपके साथ एक छोटा सा व्लॉग शेयर किया जाए। तो अभी दोपहर का टाइम था और आज मैं लंच में बना रही थी इडली सांभर। एक्चुअली जब भी मेरे घर में ना अरहर की दाल बच जाती है तो मैं नेक्स्ट डे उसका सांभर ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे इडली सांभर बहुत पसंद है। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ढूंढ रही थी कि इनो रखा है कि नहीं, और जब मैंने देखा तो इनो भी बहुत ज़रा सा एक छोटा सा पैकेट रखा था। और इडली मैं मोस्टली सूजी की ही बनाती हूँ, तो सूजी का जब डिब्बा देखा ना तो सूजी भी बहुत ज़रा सी थी, पर सूजी का एक पैकेट पहले से रखा हुआ था। और आज एक्चुअली इडली सांभर मेरा खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था और चीज़ें मेरे पास कुछ भी नहीं थी। जैसे कि मैंने सूजी डाल ली, तब मुझे याद आया कि दही तो है नहीं, और टाइम भी इतना ज़्यादा हो गया था कि आस-पास कहीं दही अभी शॉप जो होती है ना वो बंद हो जाती है, तो वो दूध की शॉप भी बंद हो गई थी। अब मैंने सोचा कि जब कोई चीज़ नहीं है तो यूट्यूब से जुगाड़ लगाते हैं कि बिना दही के सूजी की इडली कैसे बनाई जाए। तो बस ये यूट्यूब ही है, जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है ना तो उससे हमें यही निकालता है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर मैंने 2 नींबू लिए थे और उसमें था कि आपको इसमें मेन होता है कि इसको खट्टा करना होता है। तो खट्टा करने के लिए इसमें मैंने 1.5 नींबू के करीब डाल दिया था। और जब भी मैं नींबू निचोड़ती हूँ ना तो पता नहीं क्यों मेरे हाथों में एकदम से जलन सी होने लगती है। तो अभी बस सूजी में मैंने नींबू डाल दिया है और थोड़ा-सा डालेंगे इसमें नमक, और उसके बाद इसको 15 से 20 मिनट तक के लिए आप ढक के रख देंगे, रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। और वैसे 20 मिनट में ही हो जाता है, पर मेरे पास अभी टाइम बहुत ज़्यादा है, 1 डेढ़ घंटे का टाइम है निवी को आने के लिए। तो अभी मैं इसको इस तरीके से फेंट के रख देती हूँ, फिर बाद में जब सबसे लास्ट में मैं इडली बनाऊँगी। तो अभी मैं बना रही हूँ सांभर, और सांभर के लिए भी मेरे पास बहुत ज़्यादा सब्जियाँ नहीं थी। केवल आधी लौकी रखी थी और प्याज़, टमाटर वग़ैरह डाल के बस मैं ऐसे ही सिंपल सा सांभर बना रही हूँ। तो एक्चुअली क्या होता है ना, जब मेरा मन करता है कि हाँ, ये कोई चीज़ खानी है, तो फिर जुगाड़-तुगाड़ लगाकर मैं किसी भी तरीके से वो चीज़ बना के खा ही लेती हूँ। फिर जितनी चीज़ होती है बस उतने से ही काम चला लेती हूँ। और सांभर में तो वैसे जितनी ज़्यादा सब्जियाँ होती हैं उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगता है। और सांभर में ना मुझे गाजर का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, पर गाजर भी मेरे पास नहीं थी। और ये जो करी पत्ते हैं इनको मैं हल्का-सा फ्राई करके और सुखा के मैं इनको रख लेती हूँ डिब्बी में भर के, फ्रिज में स्टोर कर देते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक चल जाती है। और आज का सांभर मेरा कुछ इसी तरीके से बन रहा था, जो चीज़ जब याद आ रही थी तब मैं डालती जा रही थी, क्योंकि मैं एक तरफ फ़ोन पर बात भी कर रही थी और साथ-साथ मैं काम भी कर रही थी, तो दोनों चीज़ें एक साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए आज का सांभर कुछ इसी तरीके से मेरा बन रहा था। और सांभर को मैं जब भी जिस तरीके से भी बनाती हूँ, सांभर हमेशा ही टेस्टी बनता है। अब इडली सांभर बना रहे हैं तो सोचा क्यों ना चटनी भी बना ली जाए। तो ये अष्टमी की जब पूजा हुई थी ना तब नारियल बचा था, और यहाँ पर मैंने इमली को भिगो के रख दिया है, सांभर में बाद में मैं डालूँगी। तो नारियल मेरा थोड़ा-सा बचा हुआ था पूजा वाला ही, अब ये खाया नहीं जा रहा था, बहुत दिन से रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलिए आज इसकी भी चटनी बना देते हैं, और इडली के साथ तो ये चटनी वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। तो जब भी मैं चटनी बनाती हूँ ना तो इसको कद्दूकस कर लेती हूँ, जिससे एकदम महीन हो जाता है और जो छोटे-छोटे टुकड़े बच जाते हैं ना उनको खा लेते हैं। तो थोड़ी-सी धनिया भी रखी थी, तो जितनी भी चीज़ें हैं सब डाल देते हैं। इसमें अगर साथ में पुदीना डालो तो और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और जो बहुत तीखी-तीखी मिर्च थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। तो चटनी तो थोड़ी चटपटी ही मज़ेदार लगती है, और इस चटनी के साथ मैं हमेशा कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, तो ढेर सारी सी मिर्च डाल दी थी मैंने। और अभी हम इसको पीस लेंगे और इस चटनी को फिर दही में बाद में मिक्स करके खाते हैं। तो दही भी अभी मेरे पास नहीं है, पर हस्बैंड को मैंने कॉल कर दिया था, वो आते समय लेकर आएँगे। तो बस इसमें नमक डाला है और इसमें डालेंगे थोड़ी-सी सौंफ। सौंफ का फ्लेवर इस चटनी में बहुत ही अच्छा आता है, अगर आप पुदीना डालते हैं तो उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप लोग होटल में खाते होंगे, जैसे मोमोज़ वगैरह खाते हैं या पनीर टिक्का वगैरह खाते हैं, उसके साथ जो ग्रीन चटनी मिलती है ना, इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आता है। तो अभी मैंने सांभर में जो इमली का पल्प जो था उसको डाल दिया है, और अभी इसमें थोड़ा-सा पानी मैंने और डाल दिया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, और अभी हम इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे।
और साथ में मैंने पहले से ही थोड़ा-सा सांभर अलग से कटोरी में निकाल के रख दिया है, क्योंकि वो निवी के लिए हो जाएगा, क्योंकि निवी ये मसाले वगैरह वाला ना सारी चीज़ें ये नहीं खाती है और उसको जैसे पता चल जाएगा कि सांभर है या कोई अलग सी चीज़ है, तो वो ट्राई भी नहीं करती है। इसलिए मैंने वो अलग से निकाल के रख दिया है कि अगर नहीं होगा तो निवी को दाल बताकर मैं इसको खिला दूँगी। और यहाँ पर सांभर मसाला मैंने थोड़ा-सा ले लिया है और उसमें जो यही सांभर था ना, इसी को थोड़ा-सा मिक्स करके और इसको मैं सांभर में मिक्स कर देंगे। तो अब बस थोड़ी देर के लिए इसको अच्छे सा खौल आने तक के लिए हम पकाएँगे और हमारा सांभर रेडी हो जाएगा। और जब तक यहाँ पर सांभर पक रहा था उतने में निवी की वैन भी आ गई थी, तो चलिए जाकर निवी को लेकर आते हैं। इडली सांभर बन रहा है, पर ये स्पेशल रोटी किसके लिए बन रही है? तो ये रोटी बन रही है निवी के लिए, क्योंकि उसने इडली देखते ही बोल दिया था कि नहीं, मैं इडली नहीं खाऊँगी, मुझे दाल रोटी खानी है। तो भाई दाल तो हमने निकाल के पहले ही से रख दी है ना, जिसका निवी को भी पता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने रोटी भी सेक दी थी और हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके हैं और निवी को खाना खिलाना बहुत मुश्किल होता है और उसको सांभर का टेस्ट तो लग रहा था, क्योंकि उसमें लौकी का टेस्ट उसको आ रहा था। बहुत अच्छे से वो एकदम मिक्स नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पर चटनी भी मैंने रेडी कर ली थी। अभी इसमें दही मिक्स नहीं किया है और मिर्च की खुशबू इसमें अलग से ही बहुत तेज़ आ रही है। तो साथ के साथ जल्दी-जल्दी किचन भी समेट लेते हैं, फिर बैठकर आराम से खाना खाएँगे। तो जब भी इडली बनाते हैं तो जितना बैटर पहली बार में इस्तेमाल होना है, केवल मैं उतना ही बैटर अलग से निकाल के उसमें इनो मिक्स कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है ना, बाकी वरना जो बैटर अगर हम पूरे में मिला देते हैं तो बाद वाली जो इडली होती है वो बहुत अच्छे से फूलती नहीं है, उसमें ख़मीर अच्छे से नहीं आता है। तो आज की इडली तो बिना दही वाली बन रही है, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं ये फूलेंगी कि नहीं। तो चलिए पहला बैच तो इसमें लगा दिया है मैंने, कैसी बनती हैं। और अभी तक देखिए निवी का खाना ख़त्म नहीं हुआ है। बच्चों को खाना खिलाने के लिए पेशेंस की ज़रूरत है और इतना पेशेंस मुझ में तो नहीं था। तो यहाँ पर चटनी रेडी हो गई थी, इसमें मैंने दही भी मिक्स कर लिया था, यहाँ पर इडली भी तैयार हो गई थी। तो इनको निकाल कर पहले कुछ देर के लिए ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद इडली बहुत ही आसानी से आराम से निकल जाती हैं। और देखने से तो एकदम सही लग रही थी कि हाँ, जैसे अच्छी ही बनी होगी और वाक़ई में अच्छी बनी थी, फूल भी गई थी इडली और एकदम सॉफ्ट थी। चटनी तो एकदम मस्त, एकदम चटाक बनी थी, बहुत ही तेज़ मिर्च थी इसमें। और हस्बैंड अपने सांभर में ना ऊपर से प्याज़ डाल के खाते हैं। तो यहाँ पर मैं उनसे कही थी, आपको पता है प्याज़ कितना महँगा है? तो बोले थे कि अगर खाना नहीं है तो घर में लाती क्यों हो? और इस टेस्टी से खाने को देखकर ना मेरी भूख रुक नहीं रही है, तो चलिए हम लोग बैठ के अपना लंच करते हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मैं और भी वीडियोज़ आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आती रहूँ। तो खाना खाने के बाद फिर हम लोगों को पता नहीं क्या हो गया और हम लोग बहुत गहरी नींद सो गए। और इस टाइम मतलब हो गया था, ये 6 बजे का टाइम था। तो 6 बजे हम लोग सोकर उठे थे और पानी भी नहीं पिया था, क्योंकि खाने के बाद मैं पानी नहीं पीती हूँ। तो पहले बैठ के मैंने खूब सारा पानी पिया और सुबह के कपड़े धुले हुए मशीन में पड़े थे, तो उन सबको फिर मैंने फटाफट से फैलाया। तो शाम का 6:30 बजे का हम लोगों ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी लिया था होम्योपैथिक का, जहाँ मेरा पहले से ही पैरों का ट्रीटमेंट चल रहा था। तो महीने में 2 बार वहाँ जाना होता है, मेडिसिन लेनी होती है। और हस्बैंड मुझे याद दिला रहे थे कि तुम्हारा अपॉइंटमेंट है, तुम्हें जाना नहीं है। तो भाई मैं तो रेडी हूँ, बाकी अभी कोई भी रेडी नहीं हुआ है। तो चलिए चल के, अभी निवी सो रही है, उसको पहले उठाते हैं और फिर चलते हैं डॉक्टर के पास। तो घर से बाहर निकले और निवी कोई फरमाइश ना करे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो बस निवी की फरमाइशों को पूरा करते हुए हम लोग घर वापस आए। तो दोस्तों, व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं, बाय बाय।